तो भैया आज ऐसा है कि हमारे चैनल पे पहली बार किसी महिंद्रा की गाड़ी का हम करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू। और गाड़ी जो है पीछे अगर आप देख पा रहे हो, मेरे जैसे मोटे आदमी से भी नहीं छुप सकती है क्योंकि ये बहुत ही जायंट गाड़ी है। 25 लाख रुपए आजकल इसकी कीमत चल रही है लगभग, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा। आज इस गाड़ी के बारे में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। हमारे साथ एक बहुत ही लवली कपल है जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस गाड़ी को 25,000 किलोमीटर चलाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं इस लवली कपल का, महर्षि सर और शालू मैम। वेलकम टू ऑटो इन्फोटेक मैम। थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन मैं सबसे यही पूछता हूँ, आपसे भी यही पूछूंगा कि आपने ये XUV 700 कब ली थी, मतलब डेट ऑफ परचेज क्या था? जनवरी 2022। जनवरी 2022। तो मतलब ये गाड़ी तब नई नई सी ही लॉन्च हुई थी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा बिल्कुल, एक महीना भी नहीं हुए थे। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट लॉट का। आपको ये डर नहीं लगा कि मतलब महिंद्रा की गाड़ी लेने जा रहे हैं, मतलब कोई खराब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा कहने का मतलब कोई नया प्रोडक्ट महिंद्रा लॉन्च कर रहा है या कोई भी कंपनी लॉन्च कर रही है तो आदमी सोचता है पहले 4-6 महीने उसका फीडबैक ले लें, कैसा होगा कैसी नहीं होगी गाड़ी, कैसी फील होगी। उसके बारे में आप लोगों ने कुछ रिसर्च किया था? हाँ, बिल्कुल रिसर्च हुई थी। मैंने बिल्कुल जो आपने कहा कि पहले फीडबैक देख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फिर गाड़ी लेंगे। बट हम तो फीमेल्स होती है ना तो XUV चाहिए, मतलब XUV चाहिए, क्योंकि इसके पहले मैं स्कॉर्पियो चला रही थी। अब स्कॉर्पियो के बाद आप किस पे जाओगे? XUV। तो एज यूजुअल यहाँ पति की नहीं चाहिए। तो मतलब सर आपने मतलब कुछ कोई और आइडिया या सिर्फ यही था कि XUV लेनी है या दिमाग में कोई और गाड़ी भी चल रही नहीं, थी? हम लोग बहुत गाड़ी देख रहे थे। एक 7 सीटर SUV लेना था, तो हमने टोयोटा का देखा, इनोवा देखा, सफारी देखे, लेकिन MG हेक्टर भी देखे थे। लेकिन मैडम की उस टाइम पे नई लॉन्च हुई थी तो उनको लुक पसंद था। तो मतलब लुक्स के अलावा और कोई चीज नहीं देखी? मैडम को नहीं पसंद था तो मेरी चली ही नहीं। अगला क्वेश्चन सर ये पूछना चाहूंगा कि ये आपको कितने की पड़ी थी? आई थिंक एट दैट टाइम इट वाज 22 पॉइंट समथिंग। 22, हाँ 22 लाख। अभी तो बढ़ गया है, बट तब 22 था। इतने सारे रुपए आप इनकम टैक्स की नजरों में नहीं आए? हम तो लोन से लिए ना, मतलब कुछ पैसा दिए। हम तो लोन से लिए। ये मजाक था, चलिए ठीक है। मतलब आपने 22 लाख रुपए के आसपास की ये गाड़ी ली। पेट्रोल ली तो कोई स्पेसिफिक रीजन था कि पेट्रोल इसलिए ली? हाँ, पेट्रोल गाड़ी एक तो चलाने में स्मूथ होती है, हालांकि लड़कियों का इसमें नॉलेज कम ही होता है, बट स्टिल आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द पेट्रोल एंड डीजल। जब आप ड्राइव करते हो तो पेट्रोल कार बहुत स्मूथ होती है, और एक रीजन 15 इयर्स उनकी वैलिडिटी भी है आजकल NCR में। नहीं, और एक रीजन भी था, पर्टिकुलरली XUV में अगर आप इसके इंजन देखोगे, ये डायरेक्ट इंजेक्शन टाइप इंजन है जो डीजल से भी ज्यादा पावरफुल है। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि इक्वली पावर की कोई ज्यादा कमी है नहीं। yes. जी बिल्कुल। और बात करते हैं कि इंडियंस को ना एक चीज बहुत मैटर करती है, वो होती है गाड़ी की माइलेज। तो ये कितना माइलेज दे रही है? मुझे तो नहीं लगता कुछ। देखो, मेरे हाथ में सिटी के अंदर गाड़ी माइलेज देती है 8 से 9, बट ये मेरे हाथ में है। डेफिनेटली लड़कियों की ड्राइविंग जैसे होती है, बट यही सेम गाड़ी इनके हाथ में मुझसे बेटर माइलेज देती है। सिटी में मेरे इसमें विद इन सिटी 10, हाईवे में जो मैं हाईएस्ट माइलेज निकाला हाईवे में जी, इट वाज 19.6। 19.6। जो इस गाड़ी का एक्चुअली रिकमेंडेड भी नहीं है। नहीं है, मतलब 19.6। हाँ, क्योंकि लगभग 15 का माइलेज हाँ, क्लेम करती है महिंद्रा इसका। तो ये हरिद्वार से हम लोग आए थे तो इट वाज 19.6। मतलब ये MID में शो कर रहा था या आपने सच में नापा था? मैंने नापा था और MID में भी शो कर रहा था। तो मतलब बेसिकली कहा जाए तो आप क्रूज कंट्रोल वगैरह यूज कर रहे थे क्या उस समय? क्रूज कंट्रोल भी यूज किया एंड मेकिंग श्योर गाड़ी स्मूथ चले, 80 क्रॉस ना करे। मतलब मैं जस्ट माइलेज कितनी तक खींच सकता है वो देखने के लिए वो राइड इसीलिए किया था। अदरवाइज आई नेवर बॉदर्ड अबाउट माइलेज। भाई देखो, ऐसा है जो 25 लाख की गाड़ी ले रहा है ना, वो सच में माइलेज वाइलेज नहीं सोचता है। हम लोग सोचते हैं माइलेज, जो गरीब लोग होते हैं ना उन्हें माइलेज से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो
ये बात हो गई। चलो अगली बात सर। ऐसा नहीं है, सब बंदे माइलेज देखते हैं, एक बार पूछते जरूर है मारुति ने अच्छा काम किया था, कितना देती है। कितना देती है एक बार पूछ जरूर लो। बीइंग अ फीमेल मैं भी माइलेज चेक कर। नहीं देखिए मैम, गृहिणी को तो घर की लक्ष्मी कहा जाता है, तो आप लोग तो करेंगे ही, और आप लोगों से ही बरकत है। तो ये चीज आप लोग कर रहे हैं तो मतलब मैं कहूँगा ये दैट इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब। कोई ऐसा नहीं है। सर महिंद्रा से एक चीज मैंने जो सुनी है सबसे ज्यादा, वो ये है कि इनका जो बाइंग एक्सपीरियंस है लोगों का कई बार ज्यादा अच्छा नहीं होता, या मैं कहूँ कि ये लोग ऐसे हैं कि जी आओ भैया गाड़ी ले जाओ अपनी और बस ऐसे वाला। तो आपका कुछ एक्सपीरियंस अच्छा था या ऑलमोस्ट सेम था, ऑलमोस्ट सेम ही था, बट हम लोग जब लिए थे तब इसकी वेटिंग 2 साल की वेटिंग पहुंच गया था। महिंद्रा हेल्प्ड अस अ लॉट टू जी। डिलीवर दिस, एंड मोर ओवर इनका भी थोड़ी पहुंच कह हाँ सकते हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए जल्दी मिल गए थे। मतलब आपको ये बोला था कि 2 साल की वेटिंग है, मतलब आपको ये इस साल मिली होती अगर ऐसे बात करें तो। हाँ काफी पापड़ बेलने पड़े हैं, ऐसा जी। नहीं आसानी से मिली। सफारी वफारी नहीं देखी सर आपने? मैंने बिल्कुल देखा था। तो सफारी में क्या दिक्कत लगी आपको इसके सामने? मैम शायद ज्यादा अच्छे से बता पाए। इसका जो एक तो डैशबोर्ड जी। अमेजिंग। जी बिल्कुल। सो गाड़ी का जो इंटीरियर है वो बहुत अच्छा है। जी सफारी का मैंने खुद टेस्ट ड्राइव लिया था, मैंने इसका भी लिया था, बट वो जो एसयूवी वाली फील इसमें थी, बिकॉज मैं इसके पहले स्कॉर्पियो चलाती थी एंड जी। स्कॉर्पियो इज लाइक अ ट्रक। जी जी बिल्कुल उसमें कोई लग्जरी तो है नहीं, स्कॉर्पियो ओल्ड स्कॉर्पियो की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद वो फील ना इनोवा में आई ना सफारी में आई। जो थोड़ी फील आई, हालांकि स्कॉर्पियो से लो फील था इसमें, जी। बट वो सिर्फ इसी गाड़ी में आई थी ड्राइव करके जो फील। हैंडलिंग वैंडलिंग की भी बात करूं तो मुझे लगता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग वगैरह है, टाटा में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता है, तो स्टीयर या। करना भी इस गाड़ी को मैनीवर करना थोड़ा ज्यादा आसान है। बहुत, मतलब इतनी स्मूथ बहुत स्टीयरिंग, smooth है, इतनी बहुत स्मूथ स्टीयरिंग, इतनी स्मूथ क्लच, वे मतलब कुछ चीजों में महिंद्रा ने इतना अच्छा काम किया है, जी। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन महिंद्रा का। अब जैसे आपने ये 25,000 किलोमीटर चला दी है, तो सर्विस चार्जेस क्या आते होंगे सर? सर्विस चार्जेस से अभी तक तो पेड सर्विस 1-2 हुआ है, तो इट्स अराउंड 7,000 समथिंग। 7,000? अभी तक 2 सर्विस उतने में ही हो गया है। मतलब 7,000 ईच। या। ये भी कमाल है कि एक गाड़ी जो इतनी बड़ी है, 7 लोगों को लेके जा सकती है, उसकी जो सर्विस है मेरे पास अमेज है, इससे 3 गुना कम दाम की है, और जो सर्विसेज है लगभग बराबर ही होती हैं। तो मतलब कमाल की बात है, इसके लिए महिंद्रा को थम्स अप है। गाड़ी बेचने के बाद अगर उस पे कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है अगर कम कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छी चीज है। अब स्पेसिफिकली बात करेंगे कि इस गाड़ी में आपको पॉजिटिव, देखिए जैसे मैम ने बोला, एक तो डैशबोर्ड है, दूसरा है कि भाई लुक्स बहुत शानदार हैं। इसके अलावा जैसे ड्राइवेबिलिटी आपने बताई कि भाई ड्राइवेबिलिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपको क्या पॉजिटिव्स लगे हैं इस गाड़ी में? दूसरा चीज ये है कि आप कंफर्टेबल, सीट थोड़ी वाइड बहुत ही कंफर्टेबल है, वाइड है। हम लोग इसमें इंसान को भी लॉन्ग ड्राइव में दिक्कत नहीं होती है। 3, 4, 7, 8 हम लोग 9 लोग भी गए हैं। दिस इज अगेन बियॉन्ड कैपेसिटी, करना नहीं चाहिए, जी। बट जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस हम लोग 9 लोग बैठ के भी गए एंड नोबडी फेस्ड एनी प्रॉब्लम। सो ओके। तो मैं स्पेस के हाँ, लिए space की एग्जांपल concern बोल वगैरह, रहा हूँ। इट्स अ वेरी गुड कंफर्टेबल कार, कंफर्टेबल ड्राइव के लिए आपकी आसानी है, स्टीयरिंग बहुत लाइट है, यू डोंट फील प्रॉब्लम, मतलब इट्स अ गुड कार। अच्छाइयाँ बुराइयाँ साथ चलती हैं कहा जाता है। तो इस गाड़ी को खरीदने के बाद कुछ ऐसा मतलब फील हुआ हो या कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो, या आपको लगा हो कि यार ये चीज़ जो है मिसिंग रह गई, फैंसी फीचर्स के चक्कर में ये चीज़ रह गई, या फिर? नहीं, 2-3 चीजें हैं। सी, एक शायद हो सकता है ये मेरे गाड़ी के साथ ही हुआ है, जी। बाकी लोगों के साथ नहीं। इसकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, जो डैशबोर्ड इसका जो है, बिल्कुल। उसको लेके हम काफ़ी परेशान हैं। 2 बार चेंज हो चुके हैं। एक उसका पहले जो गुड साउंड आता था शॉक में, वो उनका डिफ़ॉल्ट ही था, उन्होंने खुद चेंज किया। बुश के प्रॉब्लम थे, तो जी। जो सपोर्टिंग आर्म होता है, लोअर सपोर्टिंग आर्म होता है, उसके ऊपर जो बुश था छोटा था, अभी बड़ा करने के बाद वो साउंड चला गया। जी। सेकेंड थिंग जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी ब्लाइंड स्पॉट बहुत ही ह्यूज है। टर्न लेते वक्त आपको मैनुअली आपको ऐसे आगे पीछे करके इंश्योर करना होता है, वो एक
बहुत ही बड़ा नेगेटिव हाँ, पॉइंट। क्योंकि ए पिलर जो मैं देख पा रहा हूँ काफी मोटा है। और देखिए हाईवेज पे तो इतना ये मैटर नहीं करता क्योंकि हमें सीधे सीधे जाना होता है, बिल्कुल। बट जहाँ सिटी में ज्यादा दिक्कत करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। इसमें सब कुछ जो भी है सब स्टॉक ही है या फिर कुछ अलग से भी लगवाया है? नहीं, नथिंग, जैसे आया था वैसे है। मैं गाड़ी में एक्स्ट्रा चीज लगवाने में बिलीव नहीं करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। देखिए AX7 है ये, इसके ऊपर एक ही है AX7L, उसमें थोड़े बाजे आपको ज्यादा मिल जाते हैं और कुछ भी नहीं है, सारा कुछ इस गाड़ी में ऑलरेडी है, तो अलग से लगवाने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, ऊपर से सी आई विल टेल यू, अगर कोई भी कार मैन्युफैक्चरर इतने लाखों रुपया देके इतने कैपेबल इंजीनियर्स रख रहे हैं, बिल्कुल सर, ठीक है, आई एम नॉट अबव देम, बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने कुछ सोच के ही जो भी डिजाइन बनाया, जो भी चीज दिया है, सब कुछ कैलकुलेट करके देते हैं। वी बीइंग इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इवन दो दिस इज ऑफ रोड व्हाटएवर, बट वी नो कितने एफर्ट करते हैं वो लोग। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता नहीं है कि इसके ऊपर कारीगरी करने की जरूरत है, उतने कैपेबल तो हूं नहीं। बिल्कुल। एक चीज मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि लास्ट ईयर जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, कार सेक्टर में, उसका 16%, 16% जो है सिर्फ R&D पे खर्चा किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट जो है वो R&D पे गाड़ियों की खर्च किया जाता है। तो भैया ऐसा है कि जो ये करोल बाग वाले इंजीनियर है ना, इनसे थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। हर चीज़ करोल बाग से लगवाना सही नहीं है। बिल्कुल। और इस चीज़ को आपको भी ध्यान रखना चाहिए। बाद में फिर वही होता है कि आपको दुख होता है कि आपकी इतनी महंगी गाड़ी या इतने सस्ती भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके मेहनत के कमाए हुए पैसों की, तो उसे सेव करके रखिए, बचा के रखिए। अपनी गाड़ी में कोई भी फालतू की चीज़ करवाने की ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से। अब एक चीज़ सर और कि जैसे इंडिया बहुत ही गर्म देश है, मैम आपसे ही शुरू करते हैं, तो एसी वगैरह कैसा है? जैसे मतलब मेकअप वगैरह करके जाओ तो ऐसा तो नहीं है कि धुल जाएगा? नहीं, इसमें पीछे भी तीनों पोर्शन में वेंट है, तो हाँ, बट तीनों लास्ट वाला रो का आपको ऑन करना पड़ता है, ऑफ करना पड़ता है, आप छोड़ भी सकते हो जी। तीनों में एक स्विच है। हाँ, इसमें ऑलरेडी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। हाँ, तो मतलब आगे वालों के लिए अलग है, पीछे वालों के लिए अलग है, तो कहीं से भी कोई दिक्कत मेरे को नहीं लगती नहीं सर की होगी। तो अब हम चला रहे हैं महिंद्रा XUV 700। भाई साहब पहली बार इतनी महंगी गाड़ी चला रहा हूँ मैं, मतलब इनोवा चलाई है लेकिन तब वो सस्ती हुआ करती थी। और भाई साहब शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके क्लच से। जैसा कि महर्षि सर ने बताया, एकदम मक्खन सा क्लच है, कहीं आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो। बात आती है दूसरी कि भाई गियर बॉक्स कैसा है, एकदम क्रिस्प और स्मूथ गियर शिफ्ट्स हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आता है चलाने में। पावर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगी, टॉर्क भी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा, और जो रिस्पॉन्स है मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब लाजवाब है। वाह, शाबाश। बात करूं मैं स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग एकदम लाइट है, मतलब आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप कोई हल्की फुल्की गाड़ी चला रहे हो, मतलब कहीं से आपको महसूस नहीं होगा कि इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो। सीट के कंफर्ट की बात करूं तो शानदार है। मेरे पास जो थाई सपोर्ट है लाजवाब है, जो ये बोल्स्ट्रिंग्स हैं शानदार हैं। कहीं से आपको ड्राइवर सीट पे ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाली है। वेंटिलेटेड सीट्स हैं सर। तो लंबी ट्रिप्स आपने कहाँ की हैं इस गाड़ी से? इस गाड़ी में बहुत सारे लंबी ट्रिप है। एक अभी रिसेंटली था ग्वालियर, यहाँ से हम लोग ग्वालियर गए थे, ककनमठ गए थे, फिर वापस आए, सेकेंड गया, आगरा तो जाते ही रहते हैं, जयपुर गए, हरिद्वार, ऋषिकेश गए हैं, अभी शायद इसको लेके इसमें जाऊंगा, शिमला और चंडीगढ़ शिमला जाएंगे। और ये तब है जब ये आपकी प्राइमरी कार नहीं है शायद, मतलब आप इसको ट्रिप्स के लिए ही यूज करते हैं, ऑफिसेज वगैरह के लिए कम यूज करते हैं? नहीं। तो भैया ऐसा है कि इसका मतलब काफी अच्छी खासी ट्रिप्स की है सर और मैम ने। उसके बाद 10.25 इंच का आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस है। 10.25 इंच का ही आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, वो भी पूरा का पूरा टच है और बहुत ही शानदार है। उसके बाद क्रूज कंट्रोल, उसके बाद आपको इसमें एडास के फीचर्स वगैरह देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये गाड़ी अपने आप में फीचर पैक्ड है। पीछे जो है आपको हो सकता है तीसरा पैसेंजर ना दिख रहा हो, बट पीछे नमन भी बैठे हुए हैं, तो 3 लोग बड़े आराम। सर आप लोगों को कोई दिक्कत है 3 लोगों को बैठने में? जगह है। और शोल्डर रूम वगैरह आप देख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बढ़िया गाड़ी है इस मामले में। अगर बात करूं, अगर टेक्निकली मैं बात करूं, तो आपको 7 लोग बिठाने हैं ना, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, हो सकता है पीछे वाली सीट पे आपको बच्चे बिठाने हैं तो ज़्यादा आरामदेह रहेगा। मेरे जैसे बेडोल आदमी बैठेंगे तो उनको तकलीफ होगी, फिट लोग बैठेंगे तो उनको कोई दिक्कत विशेष होगी नहीं। एक चीज़ है,
पीछे 7 आदमी जाओगे तो सामान रखने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ, और सर ये तो हर 7 सीटर का है फिर। हाँ, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी का। एब्सोल्यूट। पैनोरामिक सनरूफ है, ग्लास एरियाज बड़े बड़े हैं, तो आपको कहीं से भी क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस नहीं होगा। आपका केबिन बिल्कुल एयरी रहेगा। साथ ही साथ आपको व्हाइटिश और ब्लैक का जो इंटीरियर है, इसकी वजह से भी आपको दिक्कत कम आएगी। आपको है ना, गाड़ी एकदम बड़ी बड़ी सी खुली खुली सी लगती है। ड्राइविंग पोजीशन की बात करूं तो एकदम कमांडिंग है। मेरे को सामने मेरा पूरा हुड दिख रहा है, मतलब मैं अपनी गाड़ी को बड़े आराम से जज कर सकता हूँ। एक जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है इस गाड़ी की, वो यही है कि भाई मैं चला रहा हूँ इसे और सच में मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ। और जब आपने एक्सेलरेटर पे पंजा रखा तो आप देखिए कैसा रिस्पॉन्स। केबिन नॉइज की बात कर लेते हैं, एनवीएच की बात कर लेते हैं, ना के बराबर है। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा, आप एकदम साइलेंट केबिन में बैठे हैं। 25,000 से ज़्यादा चल चुकी है ये गाड़ी और कहीं से कोई आवाज़ नहीं है। मैं शांत बैठता हूँ, कोई इसमें नॉइस कैंसलेशन मैंने ऑन नहीं किया है, तब आप सुनिएगा कहीं से कोई आवाज़ नहीं। आपके रेफरेंस के लिए मैं शांत हो रहा हूँ। महर्षि सर ने एक बात बोली थी, शालू मैम ने एक बात बोली थी कि ए पिलर जो है काफ़ी मोटा है। बाकायदा लग रहा है मुझे कि ए पिलर काफ़ी मोटा है, जिसकी वजह से जब आपको टर्न वगैरह लेने होंगे तो बहुत ही बड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है। साथ ही साथ ये ट्विटर्स भी लगे हुए हैं, तो ये थोड़ा और इसको बड़ा कर देते हैं। लेकिन फिर वही है कि ए पिलर स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इस गाड़ी का फ्रंटल इम्पैक्ट में ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। सर सेफ्टी के बारे में सोचा था जब ये गाड़ी ले रहे थे आप? हाँ, 5 स्टार था, हमने पहले ही पता था। हाँ। महिंद्रा टाटा है तो 5 स्टार होगी। हाँ बिल्कुल ऐसा है। दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट का आप पीछे का कैमरा व्यू कर सकते हैं कि कोई आपकी गाड़ी फॉलो तो नहीं कर रहा। ऐसे छोटे छोटे टचेस ही होते हैं जो कंपनीज दे देती हैं और जिसकी वजह से फिर आपको फील गुड होता है, कुल मिला के बात की जाए तो यही था आज की इस गाड़ी के ड्राइव रिव्यू के बारे में। क्लच की बात हो गई है, स्टीयरिंग की बात हो गई है, ट्रांसमिशन की बात हो गई है, इंजन की बात हो गई है, ड्राइव एंड कंफर्ट की बात हो गई है, लगभग सब कुछ ही हो गया। अगर मैं बात करूं वर्डिक्ट की तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, 25, 26, 27 जो भी इस गाड़ी का रेट है अपने सेगमेंट के हिसाब से, वेरिएंट के हिसाब से जो भी इस गाड़ी का रेट है, इससे ज्यादा कंप्लीट गाड़ी नहीं है इस सेगमेंट। महर्षि सर एग्री करते हैं? हाँ एग्री, है ना, कंप्लीटली एग्री। अभी तो जब नहीं, एक थोड़ी सी चीज है, जब ये लॉन्च हुआ था 2 साल पहले, इट वाज ओनली एक्सयूवी जिसके पास ये सब चीज था। अभी तो बहुत सारे गाड़ी में आ चुका है, बट still it is commanding that driver's position। सर बात वो है कि बेंचमार्क कौन सेट करता है? फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं, है ना। 4.7 मीटर कैटेगरी के एसयूवीज में ये गाड़ी जो है 25-26 लाख में फुल जस्टिफाइड है और आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। सेफ्टी के बॉक्स को चेक करती है ये, उसके बाद आपकी ड्राइवेबिलिटी को चेक करती है, लगेगा ही नहीं आपको इतनी बड़ी गाड़ी आप चला रहे हो। उसके बाद इंजन, ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स सब एकदम मक्खन है। हाँ, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं महर्षि सर के जो उन्होंने बताया कि भाई वो इतने अच्छे नहीं थे, बट ये किसी के भी साथ हो सकता है। हाँ, ये शायद मैं बोलता हूँ, ये शायद हमारे साथ ही ये हुआ है। तो यही था इस गाड़ी के ड्राइव रिव्यू के बारे में। चलते हैं नीचे, एक बार मैम और सर का शुक्रिया अदा करते हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। तो ये था XUV 700 AX7 पेट्रोल का एक ओनरशिप रिव्यू आफ्टर 25,000 किलोमीटर्स, और उसके अलावा साथ ही साथ उसका ड्राइव रिव्यू कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। सबसे पहले आप और मैं दोनों धन्यवाद कर देते हैं इन दोनों महान कपल्स का, जिन्होंने अपना इतना समय निकाला। देखिए छुट्टी के दिन कोई भी है ना, खुद को डिस्टर्ब होने नहीं देना चाहता है, ये सच्चाई है। और अगर कोई अपना समय निकाल के हमें अपना समय दे रहा है तो उसका आभार हमेशा व्यक्त करना, वीडियो बनाने के लिए नहीं, किसी भी केस में। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर हो सके तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लेना। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूँगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।